सुप्रभातम। आज का हमारा विषय शास्त्री द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों के लिए है। यह विषय जो है सर्वासिद्धि ग्रंथ के अध्याय द्वितीय सूत्र संख्या 2526 की चर्चा कर रहा है। इससे में आज हम विग्रह गति में जीव की दशा का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले जो सूत्र है उस सूत्र में कहा गया है विग्रह गतौ कर्म योगः। कह रहे हैं कि विग्रह गति में कर्म योग होता है, बिना कर्म के योग के विग्रह गति नहीं होती। इसमें जैन दर्शन जो है वह विग्रह गति के संदर्भ में कहता है कि विग्रह का अर्थ है शरीर, और शरीर के लिए जो गति प्राप्त होती है उसका नाम है विग्रह गति। विग्रह का अर्थ जो होता है मोड़ा भी होता है, मोड़ भी होता है। तो विग्रह गति में क्या होता है, मोड़ या मोड़ा युक्त गति को विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति में कर्म के ग्रहण होने पर नौ कर्म आदि जितने भी वस्तु विषय हैं उनके आधार पर इसमें चर्चा की जा रही है कि जब यह विग्रह गति को ग्रहण करता है यह जीव, तो यह नाना प्रकार से कर्म आदि को ग्रहण करता है। और कर्म में भी कौन से कर्म? 9 कर्म। और इन 9 कर्मों के आधार पर ही इसको आश्रव और बंध होता है। 9 कर्म जो होते हैं वह शरीर आदि 9 कर्म पुद्गल विशेष हैं। तो कह रहे हैं कि जो विग्रह गति है कि कर्म ग्रहण होने पर वहाँ 9 कर्म की कोई व्यवस्था नहीं है, कि जब यह कर्म को ग्रहण करता है, राग द्वेष मोह आदि के जो परिणाम हैं, यह परिणाम ही पुण्य पाप है, यह परिणाम ही विग्रह गति में जीव के साथ जाते हैं। जब यह जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह विग्रह गति को धारण करता है, और विग्रह गति के आधार पर है ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करता है। जैसे मनुष्य गति से यदि उसको देव पर्याय या त्रियंच पर्याय या नरक पर्याय धारण करनी है तो वह विग्रह गति को ही अपनाएगा। विग्रह गति एक साधन है जाने का। उस विग्रह गति के बिना यह जीव कहीं नहीं जाता है। सब शरीरों की उत्पत्ति का मूल कारण यह कर्मण शरीर है। जैसे कर्म का उदय होता है वैसा यह शरीर प्राप्त होता है। किसी किसी के कर्म का उदय अच्छा नहीं होता है तो कोई लूला होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई बहरा होता है, कोई गूंगा होता है। जैसे कर्म का उदय होगा जीव वैसा वैसा वह शरीर आदि को धारण करता है। वचन वर्गणा, मनोवर्गणा, काय वर्गणा के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं। कि यह जब यह मन वचन काय और इन मन वचन काय की जो क्रिया, उस क्रिया को जैन दर्शन में योग कहा गया है। यह कहें कि मन वचन काय इन तीनों के संयोग को योग कहते हैं। और वह मन वचन काय जो है विग्रह गति में नहीं होता है, क्योंकि विग्रह गति में केवल हमारा जो कमाया हुआ धन है, कौन सा धन? पुण्य है, पाप है, धर्म है, अधर्म है, जीवों के प्रति दया के परिणाम हैं, राग के परिणाम हैं, द्वेष के परिणाम हैं। यह सब के सब परिणाम इस जीव के साथ में ही यहाँ से इस गति से उस गति में जाते हैं। फिर कहते हैं कि जीव की गति का क्रम क्या है, तो कह रहे हैं अनुश्रेणी गति है। गति श्रेणी के अनुसार होती है। लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे और तिरछे क्रम में से स्थित आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। ये ऊपर नीचे तिरछे आड़े जितने भी हैं आत्मा आकाश के प्रदेश, उन आकाश के प्रदेशों की जो पंक्ति है उसको श्रेणी कहते हैं। और अनुश्रेणी का अर्थ है श्रेणी की अनुपूर्वी, अर्थात पंक्ति के अनुसार है। अनुश्रेणी गति जीव और पुद्गलों की होती है
अनुसरणी गति के लिए काल और नियम का भी निर्देश किया गया है। काल का नियम है कि मरण के समय जब जीव एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव में गमन करता है और मुक्त जीव जब ऊर्ध्व गमन करते हैं तब उनकी गति अनुसरणी गति कहलाती है। जो जीव यहाँ से मर करके कहीं दूसरी जगह जन्म ले रहा है या कहीं और से मर करके यहाँ जन्म ले रहा है तो उसकी जो गति है वह अनुसरणी गति है, वह क्रम के आधार पर ही होती है। देश नियम है कि जब कोई जीव ऊर्ध्वलोक से अधोलोक के प्रति या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक के प्रति अलग अलग जाता है, इसी प्रकार तिर्यंच लोक से अधोलोक के प्रति या ऊर्ध्वलोक के प्रति जाता है, तब उस अवस्था को जो है अनुश्रेणी गति कहते हैं। सीधी सी बात यह है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की गति का नाम अनुसरणी गति है। स्थान से जाने का मतलब यहाँ से मर करके दूसरी जगह जन्म लेना और दूसरी जगह जन्म लेने के बाद इधर जन्म लेना, इस गति को बोलते हैं अनुसरणी गति। इनका क्या है, एक क्रमबद्धपना होता है, उस क्रमबद्धपने के आधार पर ही इस जीव की जो है गति विशेष होती है। इस प्रकार से आज अपन ने देखा कि विग्रह गति में जीव के जो परिणाम, जीव की जो दशा है, जीव का जो गति का क्रम है या जीव की जो अनुसरणी गति है या उनका जो देश नियम है और जो काल नियम है, इस संबंधी आज अपन ने चर्चा की है। आगे की चर्चा अपन विषयवार करेंगे। धन्यवाद।